स्टार्ट करेंगे अपन इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में। ठीक है, यूनिफॉर्मली वायर होगा 2 k λ/r होगा, सर्कुलर आर्क 2 k λ/r साइन अल्फा/2 होगा, रिंग में मैक्सिमम होगा r/√2 पे, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, kqx/r² + x⁴3/2 नियर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा, फॉर पॉइंट पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x² होगा, इनसाइड ρr/3ε0 होगा या kq/r/R³ होगा। यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2ε0 होगा, चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है σ/ε0 होगा, इनसाइड 0 होगा। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर होगा तो आउटसाइड kq/स्मॉलर, सरफेस पे kq/R² या σ/ε0, इनसाइड 0, सेंटर पे 0 होगा। नॉन कंडक्टिंग स्पेयर आउटसाइड kq/स्मॉलर, इनसाइड सरफेस पे kq/R², इनसाइड kq/स्मॉलर/R³, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ड्यू टू पॉइंट चार्ज kq/r² होगा, q पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, q नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होगा। Fe q इंटू ई होगा, q पॉजिटिव Fe पैरेलल टू ई होगा, q नेगेटिव Fe पैरेलल टू एंटी पैरेलल टू ई होगा। सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड 2π√L/g इफेक्टिव होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई ए cos थीटा होगा, क्लोज सरफेस में फाई नेट इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस होगा, ए नॉर्मल एंड आउटवर्ड होगा, फाई इनकमिंग नेगेटिव आउटगोइंग पॉजिटिव होगा। फाई नेट जो होता है क्लोज सरफेस को डिपेंड करेगा इनसाइड चार्ज पे, जो फ्लक्स होगा डिफरेंट पार्ट का वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों पे डिपेंड करेगा। गॉस थ्योरम क्या होता है, फाई नेट इज इक्वल टू समीशन q अपॉन ε0 या इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस समीशन q अपॉन ε0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्ज होगा, q इनक्लोज चार्ज वाली होगा। जो नेट फ्लक्स होता है वो शेप और साइज पे गॉसियन सरफेस के चार्ज इनसाइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे केवल डिपेंड करेगा, शेप और साइज पे नहीं करेगा। चार्ज रिंग में kq/√r² + x² होगा, v सेंटर kq/R होगा, सेंटर पे पोटेंशियल नॉन जीरो होगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। कंडक्टिंग स्पेयर है kq/स्मॉलर, सरफेस पे kq/R, इनसाइड kq/R, सेंटर पे kq/R होगा और v सरफेस σ/ε0 × r होगा। नॉन कंडक्टिंग आउटसाइड kq/स्मॉलर, सरफेस पे kq/R, इनसाइड kq/2R³ 3R² - स्मॉलर स्क्वायर होगा। वी सेंटर 3/2 वी सरफेस होगा। वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड -q डेल्टा वी होगा, एक्सटर्नल वर्क डन q डेल्टा वी होगा। वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव 0 होगा, वर्क डन इन क्लोज लूप 0 होगा। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फील्ड है, पोटेंशियल डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बट पोटेंशियल डिफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट kq/स्मॉलर होगा, चार्ज मस्ट बी साइन होगा, एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बट पोटेंशियल में और मे नॉट भी 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड -dv/dr होगा। वी आर ग्राफ का जो स्लोप होता है उसका नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड स्लो करेगा। गॉस थ्योरम सेंटर पे होगा q/ε0, एट एनी वन फेस q/2ε0, कॉर्नर पे q/8ε0 होगा, अनसाइडेड फेसेस में q/24ε0 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर होगा। ठीक है, ई आर ग्राफ होगा तो ये इसका जो एरिया होगा अपन को पोटेंशियल डिफरेंस देगा, मतलब ई आर ग्राफ का जो एरिया होता है वो अपन को पोटेंशियल डिफरेंस देता है। इक्वी पोटेंशियल कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, फील्ड और फील्ड लाइन्स हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। यू क्या होगा, पोटेंशियल जी क्यू इंटू पोटेंशियल होगा, यू पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है। 2 पॉइंट में यू सिस्टम के क्यू इंटू 2/r होगा, n पॉइंट होगा, n-1/2 होगा। सेल्फ एनर्जी चार्ज इस पर कंडक्टर का kq²/2r, नॉन कंडक्टर का 3/5 kq²/r होगा। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल होगा। ठीक है, डाइपोल क्या होता है, q इंटू 2l होगा, 1/3.3 × 10⁻13 कूलम पर मीटर होगा। पी नेट q1r1 + q2r2 होगा। ड्यू टू डाइपोल इलेक्ट्रिक एक्सिस पे 2kp/r³ अलॉन्ग p होगा। इक्वेटोरियल पे kp/r³ अपोजिट टू p होगा। जनरल पॉइंट पे kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा होगा। एंगल बिटवीन e एंड p थीटा प्लस tan इनवर्स 1/2 tan थीटा होगा। पोटेंशियल kp cos θ/r² होगा, एक्सिस पे kp/r² होगा, इक्वेटर पे 0 होगा। इसीलिए जो वर्क होता है मूविंग का चार्ज ऑन इक्वेटर वो 0 होता है। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में एफ नेट 0, टॉर्क पी साइन थीटा होगा, पोटेंशियल माइनस पी और वर्क डन पी cos θ1 - cos θ2। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो -p cos θ1 - cos θ2 होगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल अपोजिट है, फोर्स 0 टॉर्क 0 पोटेंशियल प्लस ई मैक्सिमम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सेम डायरेक्शन में है, एफ नेट 0 टॉर्क 0 पोटेंशियल माइनस पी मिनिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। टाइम पीरियड 2π√I/p, आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। आर बिग एन बिग ड्रॉप स्मॉल में कन्वर्ट होगा तो आर बिग n1/3 आर स्मॉल, क्यू बिग n/q स्मॉल, सिग्मा बिग n/3 सिग्मा स्मॉल, ई बिग n1/3 स्मॉल, सी बिग n1/3 सी स्मॉल, वी बिग n2/3 वी स्मॉल होगा। अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल है, फोर्स 6kp/r⁴ और यदि सेम डायरेक्शन में फोर्स 3kp/r⁴ परपेंडिकुलर है 3kp/r⁴ होगा। पाथ है y = q/2mv² x² डायरेक्ट टू x² पैराबोला होगा। इरेगुलर शेप है, क्यू डायरेक्ट टू आर, सिग्मा रेडियस के इन्वर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस के इन्वर्स है, पोटेंशियल रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक अपवार एक प्रोटॉन 2 अपवार 1 डाउन क्वार्क से मिलेगा, एक न्यूट्रॉन 1 अपवार प्लस 2 डाउन क्वार्क होगा। 1 कूलम 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है। यदि ऑब्जेक्ट पे चार्ज 0 है तो चार्ज डेंसिटी में और मे नॉट भी 0 होगा।
चार्जिंग बाय कंडक्शन क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। आफ्टर कंडक्शन पोटेंशियल बिकम सेम होगा, चार्ज में भी सेम और डिफरेंट होगा। सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगा। इंडक्शन क्यू इंड्यूस्ड माइनस क्यू इंड्यूसिंग 1/1 एप्सिलॉन आर होगा। मेटल्स के लिए एप्सिलॉन आर इन्फिनिटी होगा। इंडक्शन जो होता है वो ऑब्जेक्ट में होता है, पॉइंट पार्टिकल्स में नहीं होता है। यहाँ पे अट्रैक्शन होगा बिटवीन सेम नेचर ऑफ चार्जेस में। श्योर टेस्ट इलेक्ट्रिफिकेशन का रिपल्सन है। कूलम्ब लॉ मीडियम एपेपेयर अपॉन एप्सिलॉन आर होगा। एयर का 1 होगा, मेटल्स का इन्फिनिटी होगा, एक्सटेंशन रेयर को फॉलो करेगा। आर एयर अंडर रूट एप्सिलॉन आर इंटू आर मीडियम होगा। वेक्टर फॉर्म के Q1 Q2 बटे आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है? आर टारगेट माइनस आर सोर्स है। रेगुलर पॉलीगन में यदि सेम चार्ज है ईच कॉर्नर पे तो सेंटर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इक्विलिब्रियम में एफ नेट जीरो का, पार्टिकल में सिस्टम की बात बोलेगा तो ईच पार्टिकल पे एफ नेट जीरो होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल होगा तो SHM होगा। और स्टेबल में क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा तो ये मूव अवे होगा। इक्विलिब्रियम की बात करें, यदि सेम नेचर के चार्जेस हैं तो इक्विलिब्रियम उन दोनों के बीच में पाए जाएंगे। अगर अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं तो इक्विलिब्रियम आउटसाइड और छोटे वाले के पास पाए जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है इलेक्ट्रोस्टैट्स। थैंक यू।